सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। आइए मेरे साथ भगवत गीता जी का पठन और श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो बातें। हम लोग ऑनलाइन योगा सेशंस भी लेते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 30 इयर्स से हम ले रहे हैं और उनको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 9953244526 पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस भगवत गीता चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि ये अनेक लोगों तक पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। आइए शुरू करते हैं। एक बार ओम की ध्वनि और मंत्र का उच्चारण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 2, श्लोक नंबर 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। जैसी तेरी बुद्धि है निश्चल नहीं है, जैसी तेरी बुद्धि है दृढ़ नहीं है, जैसी बुद्धि है वेवरिंग, कंपती हुई, लहराती हुई है। ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन्स, इधर कंपन हो रहे हैं लगातार। क्षण के शुरू में कहीं होती है तो क्षण के अंत में कहीं। किकगार्ड ने मनुष्य को कहा है अ ट्रेम्बलिंग, एक कंपन, पूरे समय जन्म से लेकर मृत्यु तक एक कंपन, जहां सब कंप रहा है, जहां सब भूकंप है, जहां भीतर कोई स्थिरता नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं। जो हम बाहर से चेहरे बनाए हुए हैं वे झूठे हैं। हमारे बाहर के चेहरे ऐसे लगते हैं कि बड़े अकंप हैं, सच्चाई वैसी नहीं है। भीतर सब कंपता हुआ है। बहादुर से बहादुर आदमी भीतर भय से कंप रहा है, बहादुर से बहादुर आदमी भीतर भय से कंप रहा है। स्टालिन था, नाम ही उसको स्टालिन इसलिए दिया, मैन ऑफ स्टील, लौह पुरुष। नाम नहीं है उसका असली, वह दिया हुआ नाम है लौह पुरुष, स्टालिन, स्टील का आदमी। लेकिन ख्रुश्चेव ने अभी संस्मरण लिखे हैं तो उसमें लिखा है कि वह इतना भयभीत आदमी था जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक दिन तो ख्रुश्चेव से उसने कहा कि अब तक तो मैं दूसरों से डरता था, अब तो मैं अपने से भी डरने लगा हूँ। डर भारी था। स्टालिन कभी भी भोजन नहीं कर सकता था सीधा, जब तक कि 2-4 को खिलाकर ना देख ले। अपनी लड़की पर भी भरोसा नहीं था कि जो खाना बना है उसमें जहर तो नहीं। ख्रुश्चेव ने लिखा है, हम सबको उसका भोजन पहले चखना पड़ता था। हम भी कंपते हुए चखते थे कि जिससे स्टालिन घबरा रहा है, लौह पुरुष, वो हमको चखना पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी थी। पहले 4 को भोजन करवा लेता सामने बिठाकर, जब देख लेता कि चारों जिंदा हैं तब भोजन करता। भोजन करना भी निश्चिंतता ना रही। घर से बाहर नहीं जाता था। समझा तो ये जाता है कि उसने एक डबल आदमी रख छोड़ा था, अपनी शक्ल का एक आदमी और रख छोड़ा था जो सामूहिक जलसों में सम्मिलित होता था। हिटलर ने भी एक डबल रख छोड़ा था। सामूहिक जलसे में कहाँ कब गोली लग जाएगी। सब इंतजाम है, फिर भी डर है। इंतजाम भारी था।
स्टालिन और हिटलर के पास जैसा इंतज़ाम था, ऐसा पृथ्वी पर किसी आदमी के पास कभी नहीं रहा। एक एक आदमी की तलाशी ले ली जाती थी। हजारों सैनिकों के बीच में थे। सब तरह का इंतज़ाम था, लेकिन फिर भी आखिरी इंतज़ाम ये था कि जो आदमी सलामी ले रहा है जनता की, वो असली स्टालिन नहीं है। वो एक नकली अभिनेता है जो स्टालिन का काम कर रहा है। स्टालिन तो अपने घर में बैठा हुआ देख रहा है, खबर सुन रहा है कि क्या हो रहा है। कैसी विडंबना है कि स्टालिन और हिटलर जैसे आदमी इसी यश को पाने के लिए इतना श्रम करते हैं, और फिर कोई अभिनेता नमस्कार लेता है आकर। पत्नी को भी कमरे में सुला नहीं सकते, क्योंकि रात कब गर्दन दबा दे कुछ पता नहीं। नहीं, एक चेहरा, एक मास्क, एक मुखौटा है जो ऊपर से बिल्कुल स्थिर है, भीतर असली चेहरा पूरे वक्त कंप रहा है। वहां कंपन ही चल रहा है। दो तरह की दृढ़ताएं हैं। एक दृढ़ता वह है जिसमें मेरे भीतर कमजोरी तो मौजूद रहती है, और उसकी छाती पर सवार होकर मैं दृढ़ हो जाता हूं। और एक ऐसी दृढ़ता है जो मेरी कमजोरी बिखर जाती है, विलीन हो जाती है, उसके अभाव में जो मेरे भीतर छूट जाती है। लेकिन उसे हम क्या कहें? उसे हम क्या कहें जो कमजोरी के विसर्जन पर बचती है? हीनता को दबाकर एक श्रेष्ठता उत्पन्न होती है। यह श्रेष्ठता सदा ही नीचे की हीनता पर कंपती रहती है, सदा भयभीत, सदा अपने को सिद्ध करने को आतुर, सदा अपने को तर्क देने को चेष्टारत, सदा संदिग्ध, सदा भीतर से भयग्रस्त। और एक ऐसी भी श्रेष्ठता है असंदिग्ध, अपने को सिद्ध करने को आतुर नहीं, अपने को प्रमाणित करने के लिए चेष्टारत नहीं, जिसे अपने होने का पता ही नहीं। कृष्ण जिस दृढ़ता की बात कर रहे हैं वह प्रवंचना नहीं है, वह रूपांतरण है। लेकिन वो कब फलित होता है? वो तभी फलित होता है जब चित्त राग और विराग से, जब बुद्धि चुनाव से, और जब मन विषयों के बीच कंपन को छोड़कर अकंप हो जाता है। जब मन इच्छाओं के बीच कंपन को छोड़कर अनिच्छा को उपलब्ध हो जाता है। अनिच्छा का मतलब विपरीत इच्छा नहीं, इच्छा के अभाव को उपलब्ध हो जाता है। तब वे कहते हैं, अर्जुन, ऐसी अकंप चित्त की दशा में जीवन की संपदा की उपलब्धि है। तब चित्त दृढ़ है, तब चित्त पानी पर नहीं चट्टानों पर है, और तब आकाश में शिखर उठ सकता है, और तब पताका जीवन की अस्तित्व की ऊंचाइयों पर फहरा सकती है। ठीक है, तो भय के अभाव में हो जाना। अब यहां पर अर्जुन जी पहली बार एक अच्छा प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से। वो पूछते हैं प्रोफाइल ऑफ अ परफेक्ट पर्सन, कि जो परफेक्ट पर्सन है वो कैसा होता है, समाधिस्थ जो पुरुष होता है उसके क्या लक्षण हैं। पहली बार वो एक अच्छा प्रश्न पूछते हैं। आज हम ये प्रश्न लेंगे और उसके बाद कृष्ण 19 श्लोकों में परफेक्ट पर्सन के लक्षण बताते हैं। वो लक्षण अपने जीवन में भर लेने जैसे हैं। तो श्लोक नंबर 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पहली बार, अब तक अर्जुन का जो वर्तुल व्यक्तित्व था
उससे उठकर प्रश्न पूछ रहा है, पहली बार। अब तक जो भी उसने पूछा था वो पुराना आदमी पूछ रहा था, वो पुराना अर्जुन पूछ रहा था। पहली बार उसके प्रश्न ने कृष्ण को छूने की कोशिश की है, पहली बार। इस वचन से पहली बार वो कृष्ण के निकट आ रहा है। पहली बार अर्जुन अर्जुन की तरह नहीं पूछ रहा, पहली बार अर्जुन कृष्ण के निकट होकर पूछ रहा है। पहली बार कृष्ण अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं। यह सवाल गहरा है। वो पूछता है, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई? वो कौन है? वो कौन है जिसके ज्ञान की ज्योति स्थिर हो गई? वो कौन है जिसकी चेतना का दिया अकंप है? वो कौन है जिसे समाधिस्थ कहते हैं? उसकी भाषा क्या है? वो उठता कैसे है? वो चलता कैसे है? वो बोलता कैसे है? उसका होना क्या है? उसका व्यवहार क्या है? उसे हम कैसे पहचाने? दो बातें वो पूछ रहा है। एक तो वो ये पूछ रहा है कि प्रज्ञा का स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना, ठहर जाना क्या है। लेकिन वो घटना तो बहुत आंतरिक है। वो घटना तो शायद स्वयं पर ही घटेगी, तभी पता चलेगा। वो शायद कृष्ण भी नहीं बता पाएंगे कि क्या है। इसलिए अर्जुन तत्काल, और इसमें अर्जुन बहुत ही बुद्धिमानी का सबूत देता है। इसलिए ठीक प्रश्न के दूसरे हिस्से में वो ये पूछता है कि बताएं ये भी कि बोलता कैसे है वो जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, जो समाधि को उपलब्ध हुआ, समाधिस्थ है। वो बोलता कैसे, डोलता कैसे, चलता कैसे, उठता कैसे, उसका व्यवहार क्या है? ये प्रश्न पहला प्रश्न है जिसने कृष्ण को आनंदित किया होगा। ये पहला प्रश्न है जिसने कृष्ण के हृदय को पुलकित कर दिया होगा। अब तक के जो भी प्रश्न थे अत्यंत रोगग्रस्त चित्त से उठे प्रश्न थे। अब ये पहला प्रश्न है जिससे अर्जुन उस मोह को छोड़ता है कि मैं जैसा हूं वैसे के लिए सांत्वना हो। ये पहला प्रश्न है जिससे वो पूछता है कि चलो अब मैं उसको ही जानूं जैसे आदमी के लिए तुम कहते हो, जैसे आदमी को तुम चाहते हो, जिस मनुष्य के आसपास तुम्हारे इशारे हैं। अब मैं उसको ही जानने के लिए आतुर हूं। छोड़ो उसे जो अब तक मैंने पकड़ रखा था। इस प्रश्न से अर्जुन की वास्तविक जिज्ञासा शुरू होती है। इसे समझ लेना उचित है तो आगे आगे समझ और स्पष्ट हो सकेगी। हम अक्सर जब प्रश्न पूछते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वे प्रश्न जिज्ञासा से आते हों। 100 में से 99 मौके पर प्रश्न जिज्ञासा से नहीं आता। 100 में से 99 मौके पर प्रश्न सिर्फ किसी कंफर्मेशन के लिए, किसी दूसरे के प्रमाण को अपने साथ जोड़ लेने के लिए आता है कि मैं उसकी भी वैलिडेशन ले लूं। ठीक है। बुद्ध एक दिन एक गांव में प्रविष्ट हुए। एक आदमी ने पूछा, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, नहीं, कहीं नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। स्वभावतः वो आदमी कंप गया। उसने कहा, क्या कहते हैं आप, ईश्वर नहीं है? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं है, सब जगह खोज डाला, मैं कहता हूं नहीं है। फिर दोपहर एक आदमी उस गांव में आया और उसने पूछा कि जहां तक मैं सोचता हूं ईश्वर नहीं है, आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने कहा, क्या कहते हैं? मैं तो ये सोचकर आया था कि बुद्ध नास्तिक हैं।
सांझ को एक और आदमी आया और उस आदमी ने बुद्ध से कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, आप क्या कहते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं कुछ भी ना कहूँगा, मैं भी चुप रहूँगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो कहें। बुद्ध ने कहा कि मैं कुछ ना कहूँगा। इन तीन को तो छोड़ दें। कठिनाई में पड़ गया बुद्ध का भिक्षु आनंद। वो तीनों समय उनके साथ था, सुबह भी, दोपहर भी, सांझ भी। उसका कष्ट हम समझ सकते हैं। सोचा ना था कभी कि बुद्ध और ऐसे इनकंसिस्टेंट, इतने असंगत कि सुबह कुछ, दोपहर कुछ, सांझ कुछ, लेकिन कंसिस्टेंट सिर्फ बुद्धुओं के सिवाय और कोई भी नहीं हो सकते। सिर्फ बुद्धिहीन संगत हो सकते हैं। बुद्धिमान के उत्तर असंगत होंगे ही, क्योंकि हर उत्तर किसी को दिया गया है, किसी को दिया गया है। हर उत्तर जो है ना, वो एक डिफरेंट टाइप के पर्सन को दिया गया है, इसलिए उत्तर भी डिफरेंट होंगे। कोई उत्तर सभी को नहीं दिया गया है। यहाँ कृष्ण भी अर्जुन से बात कर रहे हैं ना, तो वो अर्जुन के टाइप को देखते हुए उत्तर दे रहे हैं कि युद्ध कर। युद्ध कर का मतलब अपना कर्म कर, लेकिन क्योंकि अर्जुन को बोल रहे हैं, जो क्षत्रिय है, तो उसको बोल रहे हैं युद्ध कर। अगर किसी और को बोलते तो बोलते अपना कर्म कर। अर्जुन का कर्म है युद्ध करना, महानतम क्षत्रिय है, इसलिए उसको बोलते हैं युद्ध कर। तो कहते हैं कि बुद्धिमान के उत्तर असंगत होंगे ही, क्योंकि हर उत्तर किसी को दिया गया है, कोई उत्तर सभी को नहीं दिया गया है। आनंद ने बुद्ध से कहा कि मुझे परेशानी में डाल दिया आपने, रात सोते समय मुझे नींद ना आएगी। पहले मेरा उत्तर दो, सही क्या है? इन तीनों में कौन सी बात ठीक है, या कि चौथी बात ठीक है? बुद्ध ने कहा, मैंने तीन उत्तर नहीं दिए हैं, मैंने तो एक ही उत्तर दिया है कि मैं तुम्हें कंफर्म न करूंगा, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ न भरूंगा। मैंने तो एक ही उत्तर दिया है दिन भर। सुबह जो आदमी आया था वो चाहता था कि मैं कह दूं कि हाँ ईश्वर है, ताकि जिस ईश्वर को वो मानता है उसको मेरा भी सहारा मिल जाए, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि चलो मैं ठीक हूँ। बुद्ध भी यही कहते हैं। वो सिर्फ मेरा उपयोग करना चाहता था, वो सिर्फ अपने अहंकार के लिए एक युक्ति और खोज रहा था। वो बुद्ध का भी अपने अहंकार के लिए शोषण कर रहा था। दोपहर जो आदमी आया था वो नास्तिक था। वो भी आश्वस्त था कि उसे पक्का पता है, उसकी कोई जिज्ञासा ना थी। जिन्हें पक्का पता है उनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती। पक्का नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, लेकिन भ्रम है कि पता है। अर्जुन अभी ऐसे बोलता रहा इस प्रश्न के पहले तक जैसे उसे पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। चाहता था इतना कि कृष्ण और हामी भर दें, गवाह बन जाएं, तो कल वह जगत को कह सके कि मैं ही नहीं भागा था। कृष्ण ने भी कहा था, मैंने ही युद्ध नहीं छोड़ा था। कृष्ण से पूछो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना चाहता था, दायित्व बांटना चाहता था। ध्यान रहे, जो दायित्व बांटना चाहता है उसके भीतर कंपन है। पक्का उसको भी नहीं है, इसलिए तो दूसरे का सहारा चाहता है, लेकिन ये बताना भी नहीं चाहता कि मुझे पता नहीं है। ये अहंकार भी नहीं छोड़ना चाहता कि मुझे पता नहीं है। अर्जुन पूरे समय ऐसे बोल रहा है जैसे उसे भली भांति पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, श्रेयस क्या है, अश्रेयस क्या है, जगत का किससे लाभ होगा, किससे नहीं होगा, मरेगा कोई नहीं मरेगा, सब उसे पता है। पता बिल्कुल नहीं है, लेकिन अहंकार कहता है
पता है। इसी अहंकार में वह एक टेक कृष्ण की भी लगवा लेना चाहता है। तुम भी बन जाओ उस लंगड़े की बैसाखी, यही वो चाहता था। कृष्ण जैसे लोग किसी की बैसाखी नहीं बनते, क्योंकि किसी लंगड़े की बैसाखी बनना उसको लंगड़ा बनाए रखने के लिए व्यवस्था है। कृष्ण जैसे लोग तो सब बैसाखियां छीन लेते हैं। वे लंगड़े को पैर देना चाहते हैं, बैसाखी नहीं देना चाहते। इसलिए कृष्ण ने अभी इस बीच उसकी सब बैसाखियां छीन ली जो उसके पास थीं, वे भी। अब वो पहली बार कृष्ण से जिज्ञासा कर रहा है, जिसमें अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा है। अब वो उन्हीं से पूछ रहा है कि समाधिस्थ कौन है कृष्ण, किसे हम कहते हैं कि उसकी प्रज्ञा ठहर गई। और जब किसी की प्रज्ञा ठहर जाती है तो उसका आचरण क्या है, और जब किसी के अंतस की ज्योति ठहर जाती है तो उसके बाहर के आचरण पर क्या परिणाम होते हैं, मुझे उस संबंध में बताएं। अब वो पहली बार हम्बल है, पहली बार विनीत है। और जहां विनय है वहीं जिज्ञासा है, और जहां विनय है वहां ज्ञान का द्वार खुलता है। जहां अपने अज्ञान का बोध है वहीं से मनुष्य ज्ञान की तरफ यात्रा शुरू करता है। इस वचन में कृष्ण ज्ञानी और अर्जुन अज्ञानी, ऐसी अर्जुन की प्रतीति पहली बार स्पष्ट है। इसके पहले अर्जुन भी ज्ञानी है। कृष्ण तो होंगे लेकिन नंबर 2 के। नंबर 1 का वह खुद था अब तक। बड़ा कठिन है दूसरे आदमी को नंबर 1 पर रखना, बड़ा कठिन है। स्पेशली अपने फ्रेंड को, जिसको जो आपका बचपन का मित्र है ना, उसको अपने से ऊंचा रखना तो बहुत ही मुश्किल है। उसको तो हम बिल्कुल बराबर समझते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। अभी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे थे कृष्ण से, कृष्ण भी समझते हैं कि उनमें अर्जुन अभी तक नंबर 1 है। इस पूरे बीच उसके नंबर 1 को गिराने की उन्होंने सब तरफ से कोशिश की है, और उसको चाहा है कि वो समझे कि स्थिति क्या है। व्यर्थ ही अपने को नंबर 1 ना माने, क्योंकि नंबर 1 को केवल वही उपलब्ध होता है जिसको अपने नंबर 1 होने का कोई पता नहीं है। वह हो जाता है, जिसको पता रहता है वो कभी नहीं हो पाता। पहली दफे अर्जुन विनम्र हुआ है। अब उसकी हम्बल इंक्वायरी शुरू होती है। अब वो पूछता है कि बताओ कृष्ण, और इस पूछने में बड़ी विनम्रता है। आज इतना ही। आइए ज्ञान मुद्रा में, लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको दूर दूर तक पहुंचाएं। और हमारे ऑनलाइन योगा सेशंस भी ज्वाइन करें। कॉल करें 9953244526। ज्ञान मुद्रा, एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। आंखें बंद। ओम द्यो शांति अंतरिक्षद्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए
अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बाय एवरीवन।